हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज का डिस्कशन का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शनल स्टेज ऑफ वायर रोप। ये शब्द थोड़ा नया लग रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ वायर रोप क्या है, तो इसके बारे में हम अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे तो पता चल जाएगा कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब चलते हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है। कंस्ट्रक्शन स्टेज का मतलब होता है कि अगर नए बायर कहीं से आपने परचेज किया है तो अगर उसको फर्स्ट टाइम उठाएंगे और अगर उसका फर्स्ट टाइम यूज होगा तो उसमें क्या होगा, एक खिंचाव आएगा। खिंचाव होने से बायर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेच। और दिस कंडीशन इज परमानेंट। एक बार अगर ये खिंच गया तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, वहीं पे रहेगा। देख लेते हैं डिफिनेशन क्या बोलता है। ऑल स्टील रोप्स विल स्ट्रेच ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ यूज। मतलब पहली बार जब यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें स्ट्रेच आएगा। उस स्ट्रेच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेच, और ये परमानेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर में, यहाँ पे बहुत सारे वायर मिलके का स्टैंड बनते हैं और दो और कई स्टैंड मिलकर के रोप बनते हैं। तो इसमें जो स्ट्रेच जो आएगा, यहाँ पे स्ट्रेच वो दोनों में आएगा। यहाँ पे जो वायर जो है स्टैंड में उसमें भी आएगा और जो स्टैंड सारे रोप में है उसमें भी आएगा। तो ये दोनों में स्ट्रेच आएगा और लंबा हो जाएगा। अब ये देखे हैं कि रोप स्ट्रेच कैन बी रिकॉग्नाइज। तो अब रोप में स्ट्रेच हुआ, इसका पता कैसे चलेगा कि रोप में स्ट्रेच हुआ है, इनिशियल हमने यूज किया तो रोप स्ट्रेच कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इंक्रीज ले लेंथ। तो उसका ले लेंथ बढ़ जाएगा। अब ले लेंथ का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे आप फिगर देखेंगे, इसमें जितने भी स्टैंड है और ये वायर की तरफ घूमते फिर दूसरी तरफ से घूमता है, तो वो वन जो रे होता है उसका एक बार जो लपेटता है उस पे इधर से इधर, तो उसको हम वन ले बोलते हैं। तो स्टैंड ले इसी को बोलते हैं। देखिए वायर यहाँ से आ रहा है, इसको निकाला हुआ है, अगर इधर से लेंगे तो यहाँ पे आके बाहर निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड ले। तो अगर स्टैंड ले में अगर इंक्रीमेंट आ गया, इंक्रीज हो गया स्टैंड ले, इसका मतलब कि उसमें स्ट्रेच हुआ है। अब देखते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या है। सिक्स्थ स्टैंड रोप, ऐसे रोप जिसमें सिक्स स्टैंड है, क्योंकि बहुत सारे वायर से मिलकर के एक स्टैंड बनते हैं और बहुत सारे और कुछ स्टैंड मिलकर रोप बनते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, सिक्स स्टैंड रोप। ऐसे रोप जिसमें सिक्स स्टैंड है, विल स्ट्रेच अबाउट 6 इंच। वो क्या करेगा, 6 इंच है जो उसमें स्ट्रेच आए, बढ़ेगा पर 100 फीट ऑफ रोप। 100 फीट का रोप अगर आपके पास है जिसमें 6 स्टैंड है, तो उसमें जो स्ट्रेच आएगा वो सिर्फ 6 इंच का ही आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 100 फीट का कोई आपके पास रोप है और वो रोप है जो 6 स्टैंड मिलके बना हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे जो उसमें स्ट्रेच आएगा वो सिर्फ 6 इंच का आएगा। उसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल लें, तो अगर कोई 100 फीट का आपके पास कोई रोप है और उसमें स्टैंड अगर 8 है, तो उसमें स्ट्रेच कितना आएगा, 10 इंच का ही आएगा। तो ये याद रखने की चीज है, पहले में 10 इंच है और दूसरे में 6 इंच है। तो इस तरह से अगर ये स्ट्रेच जो मैंने जो आपको इसके आधार पे बताया यहाँ पे अभी, तो रोप के आधार में उसमें स्टैंड कितने रहते हैं उसके आधार पे, अगर इस क्राइटेरिया को अगर वो मैच करता है तो ओके, अदरवाइज सेलिंग को यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा। रोप स्ट्रेच बाय मोर देन दिस अमाउंट मस्ट बी रिप्लेस। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जो क्राइटेरिया बताया गया है उसके आधार पे ज़्यादा तो नहीं, वो स्ट्रेच हो गया, ज़्यादा स्ट्रेच हो गया मतलब उसमें मेटल का इशू है और उसके कारण लोड को वो बियर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, साइड पे आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रोकन वायर रहते हैं और किसी स्टैंड में एक दो टूटे रहते हैं, फिर दूसरे ले में एक टूटे रहते हैं। तो ये पता नहीं चलता है कि उसको करना क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या है कि इसको हम यूज करें या इसको डिस्कार्ड करें, रिजेक्ट करें, है ना। तो यहाँ पे इसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर मैच होता है तो यूज कर सकते हैं और अगर मैच नहीं होता है तो आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा।
तो इसमें देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के। इसमें है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स अलाउड इज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वायर्स ओवर ए लेंथ। कह रहा है कोई भी अगर एक वायर रोप है उसके लेंथ में जो ब्रोकन वायर है वो 10% टोटल नंबर है जो 10% ही अलाउड कर सकते हैं ओवर ए लेंथ ऑफ। तो लेंथ कितना है, जो लेंथ है 8 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ द रोप। तो उसका लेंथ कैसे बनेगा, रोप का लेंथ जो बनेगा, जो रोप का दाया है उसका 8 टाइम्स जब करेंगे तो उसका लेंथ बन जाएगा। फिर से समझते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर अलाउड इज 10%। मैक्सिमम ब्रोकन नंबर जो है वायर्स का ओनली 10% ही अलाउ किया जा सकता है। कितने पे, टोटल नंबर ऑफ वायर्स ओवर ए लेंथ। तो जो लेंथ वायर रोप का है और उसमें जितने भी वायर हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तब ये लेंथ कहाँ से बनेगा, लेंथ बनेगा जो 8 टाइम ऑफ डाया ऑफ द रोप। तो डाया का जो रोप है, रोप का जो डाया है उसका 8 टाइम्स होगा। ठीक है यहाँ तक। अब क्लियर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास कोई रोप है जो 25 mm डायामीटर का है और वो जो रोप बना हुआ है वो 6 स्टैंड का है और एक स्टैंड में 19 वायर है। क्लियर है। यहाँ पे एक रोप लिए हमने जो 25 mm डायामीटर का है और वो जो बने हुए 6 स्टैंड है उसमें और 19 वायर प्रत्येक स्टैंड में, एक एवरी जो स्टैंड है उसमें 19 वायर्स है। तो डायामीटर क्या हो गया आपका 25। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, 8 टाइम द डाया ऑफ द रोप। अभी अभी हमने पढ़ा था 8 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द रोप। तो 25 mm का है तो आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 200 mm ए लेंथ हो गया वायर रोप का, जो 25 mm का हमने लिया जिसका स्टैंड इतना था। अब देखते हैं टोटल वायर्स इस रोप में कितना है। तो स्टैंड हमारा कितना है 6 और एक स्टैंड में कितने वायर है 19। तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वायर निकल जाएगा। तो 6 × 19 किया तो कितना हुआ 114, मतलब 114 वायर्स इसमें आ गया। अब अलाउ हम कितना करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउ जो करने वाले हैं जिसपे हम यूज कर सकते हैं उस स्लिंग को, तो कितना ओनली 10%। तो वायर हमारा कितना है, तो ये वायर जो हमारा निकला है 114 का, उसका 10% कितना होगा 11.4 वायर्स। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स अलाउड इन लेंथ ऑफ 200। हमारा जो यहाँ पे लेंथ हमने निकाला है 200 mm लेंथ। तो 200 mm लेंथ में सिर्फ अगर 11 वायर टूटे हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 11 से ज़्यादा टूटे हैं तो हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो आई होप आप अच्छे से इस कैलकुलेशन को समझ गए होंगे, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। सो जाते जाते और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।